जय हिंद। इस क्लास में हम ईवीएस टेस्ट को सोल्व करने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से इस क्लास को आप अटेंड कीजिएगा और जो भी फैक्ट आपको नया लगे अपनी नोटबुक में उसको नोट करते चलिएगा, ताकि जो भी अपने डाउट है वो डाउट एकदम क्लियर हो सके। साथियों, हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपके सामने में लेकर आता हूँ कि आज का पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि पर्यटन विधि के प्रतिपादक कौन है। क्या फ्रोबेल है, किलपैट्रिक है, पेस्टालोजी है या फिर मौर्य मॉन्टेसरी है। तो पर्यटन विधि के जो प्रतिपादक है साथियों, वो हो जाएंगे आपके पेस्टालोजी। साथियों, जो पर्यटन विधि है ये प्रकृतिवादी विधि मानी जाती है। प्रकृतिवादी विधि भी मानी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कर देना है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेस्टालोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित 5 वेधशालाओं में सबसे पहली वेधशाला का निर्माण किस स्थान पर किया गया था। क्या जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में या बनारस में। आपको पता होगा सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का क्या क्या निर्माण किया था। उनमें से जो है सबसे पहली जो वेधशाला बनाई गई थी वो बनाई गई थी दिल्ली में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सबसे बड़ी जो वेधशाला है साथियों वो कौन की है, जयपुर के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदिरा का अत्यधिक सेवन करने से शरीर के 1 मिनट शरीर के किस अंग को सर्वाधिक नुकसान होता है। किस अंग को सर्वाधिक नुकसान होता है। क्या आमाशय को, यकृत को, हृदय को या फिर एड्रिनल ग्रंथि को। भाई साहब, मदिरा का अगर आप अत्यधिक सेवन करोगे तो आपका जो यकृत है, यकृत में एक बीमारी बन जाती है ना। राइट आंसर आपको कर देना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि यकृत सर्वाधिक क्या होगा, प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेड़तनी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है। जयपुर, बूंदी, झुंझुनू या फिर अलवर। तो मेड़तनी की जो बावड़ी है साथियों वो है झुंझुनू के अंदर, जिसको है ना, जिसको मेड़तनी रानी मेड़तनी के द्वारा बनवाई गई थी। रानी मेड़तनी के द्वारा इसको बनाई गई थी। ये जो रानी मेड़तनी है ये शार्दुल सिंह की क्या थी, पत्नी थी। ओके, शार्दुल सिंह की पत्नी। ओके, राइट आंसर आपको कर देना है ऑप्शन नंबर सी, झुंझुनू। नेक्स्ट है साथियों कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है। क्या प्रेमलता अग्रवाल है, बछेंद्री पाल है, संतोष यादव है या कल्पना चावला है। साथियों देखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की जो भारतीय महिला ये है संतोष यादव। संतोष यादव एक बार, ये जो है 2 बार चढ़ने वाली भी विश्व की प्रथम महिला भी मानी जाती है, भारत की। ऑप्शन नंबर सी आपको क्या कर देना है, राइट आंसर कर देना है। क्वेश्चन 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आभूषण महिलाओं द्वारा नाक में नहीं पहना जाता। क्या नथ है, पहनी जाती है, चोप पहनी जाती है, चुन्नी पहनी जाती है। चोंप नहीं पहना जाता। चोंप जो है ये साथियों दांत का आभूषण माना जाता है। दांत का आभूषण है। कौन सा आभूषण है, दांत का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि चोंप। चलिएगा, पीली क्रांति का संबंध किससे है। आलू से है, तिलहन उत्पादन से है, मसाला उत्पादन से या फिर बांस उत्पादन से है। साथियों तिलहन उत्पादन जो है ये क्रांति लाई गई थी तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए। कौन सी क्रांति लाई गई थी, पीली क्रांति। आलू जो उत्पादन के लिए बनाई गई थी गोल क्रांति। ओके, कौन सी क्रांति, गोल क्रांति। उसके बाद मसाला की अगर हम बात करें, मसाला और बांस की अगर हम बात करें तो इसके लिए हरित क्रांति से संबंधित बांस का उत्पादन किया जाता था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का कर देना है बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है साथियों कि बाल विवाह का सबसे बड़ा कारण कौन सा है। क्या लड़कियों की कमी है, अशिक्षा है, गरीबी है या धार्मिक मनोवृत्ति है। सबसे बड़ा कारण तो साथियों क्या हो जाएगा, अशिक्षा। अशिक्षा में ही ये सब कुछ समाहित है। अगर समुदाय अशिक्षित है तो वो बाल विवाह उनमें कोई फर्क नहीं नजर आएगा। इसलिए राइट आंसर आपको करना है, राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा कि रिंसासो किस राज्य का वस्त्र है। क्या असम का है, मिजोरम का है, मणिपुर का है, हिमाचल प्रदेश का है। साथियों रिंसासो जो है वो है असम राज्य का वस्त्र। और असम राज्य को आपको क्या ध्यान रखना है, असम राज्य का आपको ध्यान रखना है मित्तू, आपको ध्यान रखना है मुग्गा। ओके, मित्तू, मुग्गा और एक कौन सा हो जाएगा, रिंसासो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कर देना है ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर पहला इज द करेक्ट आंसर। एस्किमो जनजाति द्वारा बर्फ से बनाए गए अर्ध गोलाकार तंबू नुमा आवास क्या कहलाते हैं। इग्लू है, क्या टापरा है, टोपा है या कू है।
है ना। तो देखिएगा एस्किमो जनजाति की बात हो रही है और बर्फ पे बनाए जाते हैं और कैसे हैं, अर्धगोलाकार है, उनको कहते हैं साथियों इग्लू। इग्लू इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पारितंत्र असंतुलन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। मनुष्य द्वारा प्रकृति वनस्पति एवं जीवों का विनाश करना, ये तो है। उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करना, या वायु प्रदूषण करना, या उपरोक्त सभी। बिल्कुल ये सभी के सभी जो है वायु यानी कि पारितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन के कारण है। बिल्कुल है। राइट आंसर आपको कर देना है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। बीकानेर है, धौलपुर है, गंगानगर है, या बांसवाड़ा है। साथ ही वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये धौलपुर के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो स्थापना हो गई थी साथियों 1955 को। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कर देना है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13 है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर प्रारंभिक अभ्यास का अवसर देना, ये तो है। बिल्कुल है। राष्ट्रीय एकता, नैतिक मूल्यों एवं सहकारिता का विकास करना, बालकों को केवल पुस्तकीय ज्ञान देना। तो केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना, क्योंकि पहले से ही पर्यावरण तो व्यापक अर्थ में हम लेते हैं, इसलिए यहाँ पर तो संकुचित अर्थ यहाँ पर इसका निकल रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ ये जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन कर रहा है सी, और ये इस पर्यावरण संरक्षण ये भी इसका राइट आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर सी, बालकों को केवल पुस्तकीय ज्ञान देना नहीं। पुस्तकीय ज्ञान नहीं, इसको बाहर के जीवन से भी आपको उसको जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन के छात्रों को किसमें वास्तविक और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से शिक्षण का अवसर मिलता है। क्या शैक्षिक पर्यटन है, सूक्ष्म शिक्षण है, व्याख्यान विधि है, या उपरोक्त सभी है। उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, व्याख्या होगी नहीं। अब सूक्ष्म शिक्षण में तो शिक्षण कौशल सिखाए जाते हैं, इसलिए अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक पर्यटन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि बालकों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रश्न निर्माण में कौन से प्रश्नों का अधिक समावेश होना करना चाहिए। क्या वस्तुनिष्ठ है, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, या निबंधात्मक। साथियों अगर रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए प्रश्न पत्र में सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अगर समावेश होगा तो बालक रटने से मुक्त हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला। तो साथियों ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कतरी होगी।